कि जो बुद्धिज्म है, बौद्ध धर्म है, वो कितने सेक्ट्स में डिवाइड है, जो आपको किन्नौर में देखने को मिलेंगे, या लाहौल स्पीति में भी तीनों जो संप्रदाय है बौद्ध धर्म के वो देखने को मिलेंगे। तो देखा जाए तो बुद्धिज्म जो था वो दो पार्ट्स में डिवाइड था। एक था आपका हीनयान और एक था महायान। अब इसके पीछे की कहानी क्या है, बाद में एक तीसरा सेक्ट आएगा जो महायान का ही था, जिसको नाम दे दिया जाता है वज्रयान। अब इसकी कहानी क्या है, या शायद पहले बताया नहीं, बताया होगा तो आप समझ लीजिए। जैसे महात्मा बुद्ध चले गए तो उनके जो क्या थे, बेसिकली अनुयायी थे। महात्मा बुद्ध ने बोला था कि डोंट फॉलो मी, लेकिन अनुयायियों को आदत पड़ गई थी किस चीज की, महात्मा बुद्ध की प्रीचिंग की, उनके पीछे घर बार छोड़ दिया, सारा ज्ञान वगैरह इकट्ठा कर लिया है। तो उन्होंने क्या किया, महात्मा बुद्ध का ही नाम का एक धर्म बना दिया, महात्मा बुद्ध के नाम का ही धर्म बना दिया। और उन्होंने क्या किया, महात्मा बुद्ध की जो टीचिंग थी, महात्मा बुद्ध की जो टीचिंग थी उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, जो उन्होंने 8 फोल्ड पाथ दिया हुआ था। जैसे महात्मा बुद्ध की टीचिंग थी, वेदा का खंडन किया गया है, आत्मा की रीबर्थ के बारे में बोला गया है ना, या जो भी है उस कंसेप्ट को लेके चले हैं। अभी कोई नाम नहीं है, जैसे हीनयान महायान कोई नाम नहीं है, वो बस एक प्रीचर्स हैं बौद्ध धर्म के। अब क्या होगा, अब क्या होगा, जब कनिष्क का समय आया था, कनिष्क कौन है, कुषाण डायनेस्टी का इंडिया में फाउंडर। कुषाण जो थे उनका जो फाउंडर है वो कौन है, कनिष्क। तो कनिष्क ने क्या किया था, जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसकी लीडिंग की। और यहां पे क्या देखा, जब कनिष्क इंडिया में आया तो उसने क्या देखा कि यार यहाँ पे इंडिया में अशोक का साम्राज्य होता था, और अशोक जो है वो एक तगड़ा रूलर था। ऐसा क्या हुआ कलिंग वॉर के बाद या बौद्ध धर्म में कि वो जो है पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया, और उसने क्या किया था, शांति का मार्ग चूज कर लिया। तो वो क्या करेगा, बेसिकली वासुमित्र वगैरह जो थे यहाँ पे, है ना, उस टाइम जो बौद्ध प्रीचर थे उनसे मिलेगा कौन, कनिष्क। और ये वासुमित्र के इन्फ्लुएंस में आके ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बौद्ध धर्म में, शांति का मार्ग अपनाएगा। अब ये जो कनिष्क है ये क्या करेगा, चौथा जो है बौद्ध सम्मेलन ऑर्गेनाइज करेगा, कहां पे, कश्मीर वाले रीजन में, ठीक है। और वहां पे क्या होगा, अब एक चीज सोचो ना कि बुद्धिज्म जो था वो अशोका के बाद ज्यादा प्रीच हुआ, फिर जैसे अशोका का डिक्लाइन हो गया या मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन हो गया, उसके बाद कोई राजा रहा नहीं जिसने बुद्धिज्म को ज्यादा उठाया हो। तो देखा जाए तो वो सम सा चला हुआ है, न्यूट्रल फेज में चला हुआ है। कब तक, जब तक कनिष्क का समय नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं अशोका के बाद और कनिष्क से पहले का जो बीच का टाइम है, वहां पे लोकल लोग जो है दोबारा अपने धर्म की तरफ, या जो एक्चुअल एग्जिस्टिंग धर्म था यहाँ पे सनातन जो है उसकी तरफ वो जा रहे हैं, ठीक है। अब जब कनिष्क आया तो राजा है, और जैसे कनिष्क जो है वो किसमें, बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हुआ, तो साथ में हिंदू धर्म के जो लोग थे, जो अपने धर्म की अलग अलग प्रथाओं से व्यथित हो चुके थे, अलग अलग चीजों से वहां से अतृप्त थे, तो वो भी कनिष्क के साथ किसमें चलेंगे, बौद्ध धर्म में। लेकिन हिंदू धर्म के या सनातन धर्म के जो लोग थे उन्हें किसकी आदत पड़ी हुई थी, मूर्ति पूजा की। और मूर्ति पूजा का खंडन किसने किया है, महात्मा बुद्ध ने। तो यहां पे कनिष्क के साथ जो है मैक्सिमम लोग जो है किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में, बौद्ध धर्म में। लेकिन अपने साथ क्या लेके आ रहे हैं, मूर्ति पूजा का कंसेप्ट। तो जो एक्चुअल बुद्धा की टीचिंग को जो लोग फॉलो कर रहे थे पहले, वो कहीं ना कहीं इस चीज को लेके मतभेद उत्पन्न होगा, और इसी 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में 2 पार्ट्स में आपका जो बुद्धिज्म है वो डिवाइड हो जाएगा। जो महात्मा बुद्ध की एक्चुअल में टीचिंग को फॉलो कर रहे थे उसको नाम दिया गया हीनयान संप्रदाय। हीनयान संप्रदाय जो आइडल वर्शिप को खंडन करते रहे, है ना, जो आइडल वर्शिप का क्या करते रहे, खंडन वर्शिप करते रहे, खंडन करते रहे, बेसिकली मूर्ति पूजा का खंडन करते रहे। और जो मैक्सिमम लोग, महायान क्यों बोला गया, महा मतलब ज्यादा, यान मतलब व्हीकल, तो देखा जाए कनिष्क के समय मैक्सिमम लोग जो है बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए। तो उन्होंने क्या किया, मूर्ति पूजा को साथ में लेके चले, और यहां पे उस जो धर्म है या संप्रदाय बौद्ध धर्म उसको नाम दे दिया महायान।